आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। तो यह अब आप बताओ गरीब आवाम क्या करेगी, तो कहाँ जाए आवाम? अब आवाम रोड पे निकलेगी। जो गरीब कमाने वाला है रोज के 1000-1500 क्या करेगा? कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? पेट्रोल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मजीद और महंगाई होनी है, कम थोड़ी होनी है। लाइट इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है, पानी इधर नहीं है, तो बहुत परेशान है। पेट्रोल की कीमत जो है कम करवाओ और वो आवाम पे बहुत जो है कम करवाओ, खुदा का वास्ता बहुत महंगाई है। आवाम को गुजारा ही नहीं है, इसलिए आमदनी है ही नहीं और महंगाई इतनी हो जा रही है। अब बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवा ले या तो घर में खा ले। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, खाएं या पेट्रोल डलवाएं। इजाफा वापस लेकर पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्दअमल। कहा कि इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, हम इन फैसले को देखेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाहजहां मरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में होने वाली मीटिंग के बाद रखेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर शाह कहते हैं कि पीपी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात का तर्ज अमल अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ जो बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। बैरून मुमालिक में मखसूस लॉबियाँ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया है। कानून के मुताबिक उनके सपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है, ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी है। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आसिफ जरदारी, इत्तेहादी जमात और सीनियर लीग की रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। चांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थे। फैसला हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवाम मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर होने वाले जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि साइफर केस का दोबारा ट्रायल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की, जिसकी तमाम दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। वक्त आने पर काबीना और अवाम के सामने रखेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी मजबूती से हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। नौमई वाक़यात के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना सरवर रोड में दर्ज 5 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड दिया गया। थाना गुलबर्ग के 3 मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड। लाहौर के थाना रेस कोर्स, शादमान, मुगलपुरा और थाना मॉडल टाउन के एक मुकदमे में भी उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार हैं। हमारी फॉर्म 47 से मुतल्लिक शिकायत ज़्यादातर नून लीग और MQM से मुतल्लिक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है और रहेगी। नज़रसानी दरख्वास्त भी उन्हीं जजों के सामने लगेगी और उसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्दअमल। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता है कि ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयान दे रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगा कर भी देख लें, नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। 1 हफ्ता इंतजार करें। MQM पाकिस्तान ने भी कहा है कि PTI पर पाबंदी के फैसले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। MQM पाकिस्तान इस हुकूमती इकदाम पर जल्द कोर कमेटी इजलास में गौर करेगी। ये भी कहा कि MQM आज की सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को समझती है। तहरीक इंसाफ की मुल्क मुखालिफ पॉलिसियाँ, गैर जमहूरी सख्त रवैया सूरत हाल का जिम्मेदार है। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा कि इदारे अगर आईनी दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हामिद रजा इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है और वज़ीर आज़म ने आइन की तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ़ उठा रखा है।
लबानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजिमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब लबानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। 18 और 19 जुलाई से मूसलाधार बारिश के बायस पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश की है। कोयटा में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज दोपहर में कानगी रोड से बरामद होगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा-तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम पीटीआई अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िक़ा फैसला दे चुकी कि पीटीआई सियासी जमात है। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि किसी पार्टी पर बाज़ोर शमशीद पाबंदी लगाना जायज़ नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इकदाम ना किए जाएं जिनसे तारीख में जालिमों के तौर पर याद रखा जाए। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 18 साल की लड़की से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 13 जुलाई को पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। मुलजिम के दूसरे शरीक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा लड़की ननकाना साहब की रिहायशी है। सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जाम बहाक। बुरसा का एहतजाज, इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना है कि मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की पेशकश। नौशहरा में कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन जेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। डीपीओ नौशहरा अजहर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले मुलजिमान की शनाख्त के लिए नादर से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन जेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों का मुजाहरा, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। एबटाबाद और सवात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। 70,000 बच्चों को रोज़ाना मुफ्त मयारी खाना देने की तजवीज़ है, जिस पर सालाना 50 करोड़ रुपए खर्च का तखमीना लगाया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि स्कूल खाना प्रोग्राम से सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने में मदद मिलेगी।
47% पाकिस्तानी खवातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक पर होता है। बेहतर शौहर की तलाश ही इन मसाइल का हल है। आजकल की जदीद ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता जदीद एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए ये काम बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं। और दिफाई चैंपियन हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप से आउट। क्वार्टर फाइनल में कोरिया के जो यांग ना ने शिकस्त दे दी। 67 मिनट जारी रहने वाले मैच में कोरियन खिलाड़ी ने 3-2 से फतह समेटी।